ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम कथा में चले। तो वक्तव्य और व्यक्तित्व दोनों में क्या श्रेष्ठ है? वक्तव्य श्रेष्ठ है अथवा तो व्यक्तित्व श्रेष्ठ है? उपदेश देना, कथानक कहना, रास्ता दिखाना अथवा तो व्यवहारिक कार्य अपने आप को जीवन में ढाल देना, दोनों में क्या श्रेष्ठ है? वक्तव्य अथवा तो व्यक्तित्व? देखिए, व्यक्तित्व बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम वक्तव्य की आवश्यकता होती है कि हम जो व्यक्तित्व बनाने जा रहे हैं वो किसके आधार पर बनाया जाए, माध्यम क्या है। तो उसके लिए हमें वक्तव्य की आवश्यकता होती है कि हम अच्छी बातों को सुने, ग्रहण करें। वक्तव्य की जरूरत है। लोग वक्तव्य बहुत अच्छा देते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य वाणी रसवती, बड़ी मधुर वाणी में बहुत अच्छा वक्तव्य लोग देते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं जिनका वक्तव्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, उनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, निष्ठ भी हो सकता है। जो जितना अच्छा उत्कृष्ट वक्तव्य करते हैं उनका व्यक्तित्व उतना ही निकृष्ट हो सकता है। व्यक्ति के वक्तव्य से पता चल जाता है कैसा व्यवहार है, कितनी शिक्षा है, ये सब कुछ वक्तव्य से मालूम चल जाता है। पर वह वक्तव्य जो है व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वक्तव्य की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने व्यक्तित्व को बनाएं। जरूरत है हमें व्यक्तित्व की। एक बात ध्यान से सुनो, व्यक्तित्व से कोई किसी को सुधार पाए न सुधार पाए, पर व्यक्तित्व से लोगों को अवश्य सुधारा जा सकता है। हमारी क्रिया सही हो, हमारा कर्म सही हो, हमारा चारित्र सही हो, हम फिर वक्तव्य दें न दें, भाषण दें न दें, किसी को समझाएं न समझाएं, पर हमारे उस कर्तव्य को देख करके लोग सुधर सकते हैं, समझ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। पर यदि हमारा चारित्र अच्छा नहीं है, हमारा कर्म अच्छा नहीं है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं और वक्तव्य बहुत अच्छा हो, तब भी लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। वाणी के लिए जो आप बोलने जा रहे हो उसको जरा विचार करके बोलिए।
लेन देन तो वापस हो सकता है, किसी से पैसा ले लिया, आज कुछ दिन बाद चुका दोगे, लौटा दोगे, वापस कर दोगे। पर जो शब्द आप बोल रहे हो वह न चुकाया जा सकता है, न लौटाया जा सकता है, न ही वापस किया जा सकता है। ध्यान रखिए, शारीरिक चोट है तो कुछ दिनों में वो उभर जाती है, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। पर ये वाक चोट जो होती है ना, वाणी की चोट, कभी उभर नहीं पाती। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक करत है घाव। ध्यान दें, शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि शब्द के ना हाथ है ना पैर है। एक शब्द दबा का काम करता है, वही दूसरा शब्द कुठार का काम करता है, घाव प्रदान करता है। इसलिए ध्यान से शब्द बहुत चुनिंदा हो। बाहर जब हम कोई शब्द निकालें तो विचार करके चुन करके निकालें। सूरत चाहे अच्छी ना हो, पर किरत अच्छे होना चाहिए। हमारे प्रतिमूर्ति, हमारा स्वरूप अच्छा हो न हो, हम मेकअप करें न करें, पाउडर लगाएं न लगाएं, वस्त्र धुले अच्छे पहने न पहने, पर हमारी जो कीर्ति है, हमारा चारित्र है, स्वभाव है, व्यवहार है, बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छा होना चाहिए। सूरत से कीरत बढ़ी, सूरत से कीरत बढ़ी, बिनु पंखन उड़ जाय। सूरत तो जाती रहे, पर कीरत कभी न जाए। सूरत तो जाती रहे, पर कीरत कभी न जाए। सूरत से कीरत बढ़े, हमारी सूरत अच्छे हो ना हो, पर हमारी कीर्ति, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। व्यक्तित्व जिसका अच्छा है वह बिना पंख के उड़ जाता है, बहुत दूर पहुंच जाता है, वहाँ तारीफें लोग करने लग जाते हैं और इच्छा होती है कि एक बार हम उनको देखें, वो कैसे हैं। केवल व्यक्तित्व, सूरत तो चली जाती है, बूढ़ापा आ जाता है, शरीर झुक जाता है, पर कीर्ति हमारे दिन ब दिन बलिष्ठ और पुष्ट होती चली जाती। इसलिए ध्यान दें, हमारा चारित्र अच्छा हो। वाणी रसवती यस्या, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी यस्य, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवितम, सफलम तस्य जीवितम, सफलम तस्य जीवितम। जीवन किसका धन है? सफलम कस्य जीवितम, जिसकी वाणी रसवती है, शहद के सदृश जिसकी वाणी है, मीठी है,
तो सर्वप्रथम तो हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, और वाणी से ही पता चलता है हमारे व्यवहार और शिक्षा का, हमारा चारित्र कैसा है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, ये सब वाणी से पता चल जाता है। तो वाणी बहुत अच्छी हम बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और इनको शीतल करे आप ही शीतल हो। वाणी रसवती यस्या, बहुत मीठी वाणी हो, पर केवल वाणी ही न हो, प्राणी की केवल वाणी ही मीठी न हो। वाणी चाहे एक बार कड़वी हो, पर उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। दुरात्मना मनुष्य एकम, जो मन से जो बात विचारते हैं वही वाणी से कहते हैं और वही क्रिया से करते हैं। ये कौन है? सदात्मनाम, साधु पुरुषों का ये कार्य और ये लक्षण उनके हैं। पर जो दुष्ट लोग होते हैं बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टे। विलोम मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत करामन्य अन्यत दुरात्मा। सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और ही हैं और दुरात्मन होते हैं। जोर दिया है व्यक्तित्व को कि जीव का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, उसके उपरांत वक्तव्य भी यदि अच्छा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। पर हमें ध्यान देना है ज़्यादा व्यक्तित्व पर, चारित्र पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे स्वभाव पर। हमारा प्रभाव हमेशा स्वभाव से बनता है। जब स्वभाव अच्छा नहीं, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो प्रभाव भी हमारा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें हम अपने स्वभाव को बहुत अच्छा बनाएं। और स्वभाव अच्छा जब बनेगा जब हमें सद्भाव प्राप्त होगा। और सद्भाव किसी सद्गुरु के पास ही हमको प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है वक्तव्य की, कि हम किसी का श्रेष्ठ वक्तव्य सुने और हमारे व्यक्तित्व को प्राप्त करें। जीव वही जिसमें जीवत्व हो, मनुष्यत्व हो। जीव वही जिसमें जीवत्व हो, मनुष्य वही जिसमें मनुष्यत्व हो। हम हमेशा ध्यान रखें। स्वभाव, हमारा चारित्र, हमारा व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान दें आप। एक छोटा सा बालक केवल माँ का सहारा था, पिता का साया बचपन में उठ गया था। जैसी तैसी करके वो माँ बेचारी उधर पूर्ति करती थी, लकड़े बेचने जाती थी। तब अपना पेट और बालक का पेट भर पाती थी। अचानक से बालक की दाढ़ दर्द करने लगी। उसने दिखाया, वैद्य के पास ले गई, कोई आराम नहीं। हकीम के पास ले गई, कोई आराम नहीं।
औषधि जिसने बताई वो की, कोई फायदा नहीं। दवा तो कराती, पर जो नियम है वैद्य लोग बतलाते कि पथ्य लेना है, तो बालक नहीं मानता था। उपचार कराया पर गुड़ बंद नहीं, हमेशा खाता था। कहते भी थे लोग कि गुड़ को खाना बंद कर दो तब तुम्हारा उपचार काम करेगा, लेकिन वो बालक किसी की बात को मानता ही नहीं था। बहुत कुछ समझाया। गांव में महात्मा जी पधारे, प्रवचन हुआ, बहुत आयत संख्या में लोग वहां जाते और वहां कथा का रसामृत ग्रहण करते, उस भगवती गंगा में अवगाहन करते और खूब तारीफ करते, क्योंकि बहुत अच्छी बातें उन्हें मिलती हैं वहाँ व्यास मंच से। जो व्यास कथा का उद्बोधन देते थे वो बहुत अच्छी बातें, और यहाँ तक कि कुछ तो अनुभव से निकली हुई बातें बताते थे। किसी ने कहा तुम्हारा बालक बहुत परेशान है, दाढ़ दर्द करती है, गुड़ खाता है और मानता नहीं है, तो क्यों ना आप महात्मा जी के पास ले जाओ, हो सकता है जादू मंत्र कर दें कुछ। उसको ऐसा लगा और वो अपने पुत्र को लेकर के जैसे तैसे भीड़ को चीरती हुई बड़ी मुश्किल से व्यास मंच तक पहुंची और जाकर के हाथ जोड़ करके एक कांक्षा मुद्रा में बोली, गुरुवर मैं बहुत परेशान हूँ। महात्मा जी मुड़े और देखा, भाई क्या परेशानी है? अच्छी भले हो, चंगी चौखी हो, शरीर बहुत बलिष्ठ है, पुष्ट है, क्या बात है? बताया एक ही बालक है, बहुत दिन पहले पति चल बसे, गरीब हूँ, रोज कुआं खोदती हूँ, रोज पानी पीती हूँ, मतलब कमाती और खाती हूँ, ठीक है। बालक की दाढ़ दर्द करती है और हर दिन ये गुड़ खाता है। इलाज लिया, उपचार लिया, वैद्य हकीमों से, जिसने कहा वहाँ गई, जो दवा का कहा वो दवा मैंने की, पर कोई आराम नहीं मिला। आप कहीं बालक को कह दो कि गुड़ खाना बंद कर दे, तो शायद ये दुख बालक का दूर हो सकता है। रातों की नींद जो मैं जागती हूँ वह बच सकती है। मेरा मतलब केवल व्यक्तित्व से है। देखिए आप ध्यान दें, महात्मा जी ने सुना, कहा देवी परसों आना। परसों का बड़ी जोर से बेसब्री से इंतजार। परसों जब आया और वो बुढ़िया, वो माँ अपने बालक को लेकर के व्यास मंच पर पहुंची, गुरुदेव को निवेदन आवेदन स्वागत वंदन किया, बोले अब तो कह दो। तो महात्मा जी ने बालक को बुलाया, बालक से पूछा क्यों बेटा गुड़ खाते हो? बोले हाँ गुरुजी, गुड़ का सेवन करता हूँ। पता भी है गुड़ खाने से क्या होता है? पता भी है गुड़ खाने से क्या होता है? बोले हाँ महाराज, ये भी मुझे पता है। भाई कोई दवा हम खाएं तो उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं उनका पता भी हमें होना चाहिए। बोले हाँ मुझे पता है, ठीक है। किसी ने मना नहीं किया कि गुड़ खाना बंद कर दो, नुकसानदायक है। बोले हाँ सबने किया, पर बंद क्यों नहीं किया? तो बोले कि मैंने बंद नहीं किया। बंद करना दूर, मैं किसी की बात पर तैयार नहीं हुआ कि मैं गुड़ खाना बंद कर दूंगा। तो बोले बेटे मैं कहूँ तुम्हें कि तुम गुड़ खाना बंद कर दो और बहुत सारे लाभ आपको दिखाऊं सुनाऊं तो? बोले हाँ आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। और कहा, जब कहा तो
बालक ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान जाऊंगा, गुड़ नहीं खाऊंगा। अब माँ बिगड़ी उस महात्मा के ऊपर और कहा कि महात्मा, अरे तो महात्मा है, तो संत है, तो कथा प्रवक्ता है, तो किसी को सुधारने वाला है। अरे 2 दिन पहले मेरे बालक को मना कर देता तो 2 दिन की नींद मेरी हराम नहीं होती। इस बात को परसों ही कह सकता था। मैंने समझा महात्मा जी कोई दूसरी बात बताएंगे। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी परसों तक मैं स्वयं गुड़ का सेवन करता था, मैं गुड़ खाता था। पहले मैंने अपने आप को रोका, गुड़ को बंद किया, इसको उपदेश दिया। तो तात्पर्य आप समझे कि हमारा व्यक्तित्व